हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE 18 के बारे में। तो AIBE 18 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, अगर आपको कोई समस्या है AIBE 18 को लेकर के या फिर जो है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आपको पता है 18 की एग्ज़ाम जो है 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। और सारी जो डेट है, जो शेड्यूल है, आपको पता ही है। और आज जो है करेक्शन विंडो जो है शाम को क्लोज्ड हो जाएगा। तो अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसको आप लोग जो है जल्द से जल्द कर लीजिए। कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप जो है AIBE का जो टोल फ्री नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए, उनको अपनी समस्या बताइए। वो आपसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या जो आवेदन नंबर होता है उसको पूछ करके उसके बाद से जो भी नेसेसरी जानकारी वो मांगें, आपको उन्हें प्रोवाइड कराना है। और उसके बाद से वो अपनी तरफ से जो है आपके फॉर्म में जो भी गलत एंट्रीज है उसको सही करेंगे। तो अगर आपके फॉर्म में करेक्शन है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज शाम तक जो है उसको किसी भी हाल में करा लें, क्योंकि आज आखिरी डेट है। आज के बाद से अब जो है आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा। और जैसा आपका फॉर्म में जैसे आप डिटेल भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है छप के आएगा। तो इसलिए कोई भी उसमें अगर त्रुटि है, गलती है तो उसको सही करा लें, बाद में वो सही होना मुश्किल होगा। तो आपको सही कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो AIBE 18 का जो है फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक जो है बढ़ा दी गई थी। तो आज 15 है, आज आखिरी डेट है। उसके बाद से जो है अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप है अब वो जो है एडमिट कार्ड का है। तो अब जो है एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और एडमिट कार्ड वैसे ही आएगा जो एंट्री आपने फॉर्म में भरा होगा। तो इसलिए फॉर्म में कोई भी अगर गलत एंट्री आपने कर दिया है तो उसको सही करा लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो रिजल्ट में डिटेल्स होंगे वो आएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई करेक्शन है तो उसको सही करा लें ताकि फ्यूचर में कोई समस्या आपके सामने न आए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि अब एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और आपको पता है कि AIBE 18 का जो एग्ज़ाम है 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेट टलेगी या बढ़ेगी, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी रहती है हर बार जो है एग्ज़ाम में AIBE के एग्ज़ाम में डेट बढ़ी है। बहुत सारे रीज़न रहे हैं, इस बार भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि डेट बढ़ जाए। लेकिन अभी तक जो फ़िलहाल जो एग्ज़ाम की जो तिथि है वही पुरानी वाली ही है, अभी तक इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो आप लोग मान के चलिए अभी एग्ज़ाम जो है अपने तय और निर्धारित समय पे होगी। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि बेयर एक्ट आपके पास होने चाहिए। सारे टॉपिक के 19 से 20 टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हैं, तो हर एक टॉपिक का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। और बेयर एक्ट से कैसे ढूंढेंगे इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको एक नहीं कई वीडियो मैं आपको बना करके बता चुका हूँ। तो बेयर एक्ट होनी चाहिए और आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल आसान परीक्षा होती है। कूल माइंड हो करके एग्ज़ाम जो सेंटर है वहाँ पे बैठिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र आपको मिले उसके बाद से जिस प्रश्न को आप सबसे पहले अच्छे तरीके से जानते हैं उसको करिए। उसके बाद से अगर कोई प्रश्न आपसे जो है नहीं हो पा रहा है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसे 50% जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो बिल्कुल आसान होते हैं। बिल्कुल आसानी से आप विदिन जो है मिनट आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए जो कठिन प्रश्न आपको लग रहे हैं उन प्रश्नों को छोड़ते जाइए, क्योंकि 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, बेयर एक्ट के इंडेक्स में ही मिल जाते हैं। तो शायद आप जो चेक कर रहे हैं वो आप जो प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहे हो सकता है वो कठिन वाला प्रश्न हो। तो इसलिए जो प्रश्न आपको न समझ में आए, जिसमें टाइम लग रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाइए। और कम से कम
10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करिए। अगर 45 पासिंग मार्क है तो 45 सही करने के अलावा कम से कम 10 क्वेश्चन और सही कर लीजिए, ताकि 55 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही रहे। मे भी 2-4 क्वेश्चन हो जाता है आदमी से जो है भरने में, गोला वगैरह भरने में, सर्किल फिल करने में तो गलती हो जाती है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करने हैं। 45 पासिंग मार्क है तो 55 क्वेश्चन करके आइए, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि जो 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसानी से आप लोग ढूंढ लेते हैं। तो बिल्कुल पैनिक ना होइए, बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम कूल माइंड होकर के एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठिए। जिन प्रश्नों पर आपका जो है अटेंशन है, जो प्रश्न आपको जो है लग रहे हैं कि ये मुझे पहले करना चाहिए, उन प्रश्नों को पहले करिए। और बिल्कुल जो है घबराइए नहीं, क्योंकि 50% प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल सिंपल प्रश्न होते हैं। तो बाकी बहुत सारे वीडियो मैं आपको बताया हूँ, सैम्पल पेपर भी बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिखाया है। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वैसे ही आप गेस करिए, देखिए कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं भी अगर डेट में आगे जो है कोई परिवर्तन होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर सकूँ। तो चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।